मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही तो मैं देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस पर अडिग है, लेकिन तुम्हें
सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बनना होगा। यदि तुम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। उस महिला ने तुम्हें बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई। इससे वह क्रोधित हो गई है। अब वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक तांत्रिक को ढूंढने में महीनों लगाए और अब उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिल गया है। उसने उसे अपनी सारी बातें बताई और तांत्रिक ने उसकी योजना को पूरा करने का वादा किया। परंतु जब उसने तुम्हारे भाग्य को देखा तो उसे महसूस हुआ कि माता की कृपा तुम पर बनी हुई है। फिर भी उसने लालच के कारण इस घोर पाप को करने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने जो क्रिया की है वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। वह चाहता है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाए, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और तुम अपने कार्यों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि वह बार बार असफल हो रहा है। मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का निर्णय इसलिए लिया ताकि तुम आगे से सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखती है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अवसर खोजती है। तुम उसकी इन चालों से अनजान रहते आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो मन में यह निश्चय कर लो कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त करूंगी और तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा और अपनी माता का आशीर्वाद लेना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय में ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जब बाधाएं आती हैं, तब मनुष्य के भीतर छिपी हुई क्षमताएं जागृत होती हैं। तुम्हें इस समय अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि यह संकट भी अस्थायी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी आस्था बनाए रखता है, उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, वे केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। वे तुम्हारे मन को विचलित करके तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन तुम माता के भक्त हो। तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वह अंततः विजयी होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम इनका सामना धैर्य और विवेक से करोगे तो यही बाधाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन अभी तक तुमने उसे जागृत नहीं किया। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यदि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक जीवन उसे बार बार संकेत देता है। यह संकेत कई रूपों में आते हैं।
कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के रूप में और कभी कभी परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाने के रूप में। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि तुमने स्वयं अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम अजय हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह आसानी से हार मान लेता है। लेकिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करके इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हो। तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचना होगा और अपने मन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन करने का है। तुम्हें यह विचार करना होगा कि तुम अपने जीवन में कहां जा रहे हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस प्रकार आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है, ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है, इस भ्रम में है कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें, तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। तुम हर दिन मेरे मंत्रों का जाप करो और मेरे नाम से दीप जलाकर अपने घर के कोनों में शांति फैलाओ। यह सरल उपाय तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है।
तुम्हारे पड़ोसी जितना भी प्रयास करेंगे, वे किसी भी रूप में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब वे प्रयागराज में तंत्र मंत्र और साधु संतों से संपर्क करेंगे, तो वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि वे किससे भिड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि तुम पर मेरी कृपा है, और जब उन्हें यह एहसास होगा तो वे घबराकर भाग जाएंगे। उनकी सारी ताकत जो उन्होंने इकट्ठी की है, मेरी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वे जितनी भी चालें चलें, तुम बस अपने काम में लगे रहो और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें हर रोज अपने घर में दीप जलाना चाहिए, ताकि किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश का मौका न मिले। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम न केवल सुरक्षित रहोगी, बल्कि वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम किसी भी बुरी शक्ति से भयभीत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन हर दिशा से उज्जवल होता है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और मुझे विश्वास रखो कि जो भी तुम चाहोगी, वह सब तुम्हारे जीवन में आएगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम इस कठिन समय से बाहर आकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी राह पर मजबूत कदम रखोगी और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन हर तरह से खुशहाल होगा। आज मेरी प्यारी संतान, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ।
इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तेरे मन में कोई संदेह है तो तुझे उस पर विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। याद रख, सही फैसले लेने के लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। अगर तू इन दोनों महिलाओं के बारे में गहराई से सोचकर अपने मन और दिल की सुनकर फैसला करेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे भी इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर तुझे लगता है कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि तुझे रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो तुझे खुशी और संतोष दे। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना किसी न किसी वजह से होता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए।
उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखाएगी कि तुझे अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को कैसे बनाए रखना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे अपनाते हैं। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है या तुझे बदलने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते जीवन में सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को पहचानने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने जीवन में जगह देना। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुझे अपने जैसा बने रहने की आजादी दे, तुझे बदलने की कोशिश न करे। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न होने दे। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो तुझे अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू जीवन के इन दो रास्तों के बीच खड़ा है तो यह समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का। जीवन में हर कदम पर हमें चुनौतियाँ मिलती हैं और उन चुनौतियों के भीतर छुपे होते हैं सबक जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं तुझे जो भी बातें बता रही हूँ वो सिर्फ तुझे गाइड करने के लिए हैं, ताकि तू अपने दिल और दिमाग से सोचकर सही निर्णय ले सके। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। रिश्ते केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होते, वे दो आत्माओं के बीच की कड़ी होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते हैं, बल्कि अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को भी साझा करते हैं। यही वजह है कि एक सच्चे रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। अब पहली महिला की बात करें तो उसका तुझ पर तांत्रिक उपाय करना यह दर्शाता है कि वह तुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति का खेल है और शक्ति के इस खेल में अक्सर भावनाएं कुचल दी जाती हैं। तू यह सोच कि क्या ऐसा कोई रिश्ता जिसमें तुझे अपनी इच्छाओं और फैसलों की स्वतंत्रता न मिले तुझे सच में खुशी दे सकता है? तुझे यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तो वह तेरा भला नहीं सोच रहा है। तांत्रिक उपाय या किसी भी तरह का मानसिक दबाव केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम अपने भीतर कमजोर होते हैं। अगर तू अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू अपने जीवन के
फैसले खुद लेना चाहता है या किसी और के इशारों पर चलना चाहता है। अब दूसरी महिला की बात करते हैं। उसका प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन यह तुझ पर